जय जय राधा रमन गिरधारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो
गिरिराज जी ने पुकारा, नरसी तुकाराम एक नाथ जी ने पुकारा, उसी भाव से हम भी पुकारे, हे गोविंद आप सबके लिए आए तो मुझ अकिंचन के लिए भी आए। शरणागति भाव से कहो, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे, और जोर से कहेंगे राधा रानी की। बड़े हर्ष आनंद के साथ मैं कहूं कि वैसे तो भगवान की कृपा से महासमुंद जिले में और बसना के आसपास कई गांवों में भागवत कथा, श्री राम कथा गाती वर्षों से चली आ रही हूँ, लेकिन अति सौभाग्य का विषय है कि बसना में, प्रॉपर बसना में पहली बार कथा गा रहे हैं। भगवान की अति कृपा। और आपको निवेदन करूं, गा भी रही हूं तो पुरुषोत्तम मास में, एक उत्तम दूसरा पुरुषोत्तम, भागवत कथा उत्तम और हो रही है पुरुषोत्तम मास में। इसका एक नाम और है अधिक मास, हम कहते हैं अधिक मास। इसकी महिमा क्या है? अधिक मास में हम जितना भी सत्कर्म करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, वो हमको अधिक लाभ प्राप्त कराता है। अधिक लाभ में कितना ये नहीं बताया, 10 किलो मिलेगा, 100 किलो मिलेगा, अधिक अधिक। तो आप ये समझो कि अगर आपने इस अधिक मास में जो भजन नहीं करते, कभी यदा कदा करते हैं, अगर वो इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में माला कर लें, नाम जप कर लें, भजन कर लें, कथा श्रवण पान कर लें, तो उन्हें अधिक फल मिलेगा। लेकिन आप कल्पना करो, जो रोज भजन करते हैं, जो रोज चंदन लगाते हैं, जो रोज ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जो रोज नाम जप कर रहे हैं, उनको इस अधिक मास में कितना अधिक फल मिलेगा, ये तो मेरे गोविंद जाने। ये मान कर चलो, अपने जीवन का सौभाग्य समझो, अपने जीवन का परम सौभाग्य समझो कि इस अधिक मास में बसना की धरा पर बैठकर हम और आप श्री श्याम सुंदर की गाथा को श्रवण पान करेंगे। अति कृपा। शास्त्र कहता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। वेदव्यास जी कहते हैं, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलभते पुरुषो यदावे। वेदव्यास जी कहते हैं, जब मनुष्य के भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्म के जब भाग्योदय होते हैं, तब जाकर के इस भागवत रूपी गंगा में गोते लगाने का सौभाग्य मिलता है। और मैं तो कहूं, छत्तीसगढ़ वाले बड़े बड़े भागी हैं, अति बड़े भागे भैया। हमारे आपके लिए तो भागवत जी इतने सुलभ हो गए हैं, इतने सुलभ हो गए। जहां देखो क्या हो रहा है, भागवत कथा, भागवत कथा इतने सुलभ हो गए कि लोग इनकी महिमा समझना भूल गए हैं। कई लोग भागवत जी की महिमा समझना भूल गए हैं। लेकिन आपको निवेदन करूं, इसी विश्व में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे स्थान हैं, इनका, उनके जीवन का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको ये नहीं पता कि भागवत जैसा ग्रंथ है क्या। अभी भैया जी
बीते वर्षों में मैं भागवत कथा गाकर आई तो विश्राम दिवस में यजमान जी जब उद्बोधन के लिए आए, धन्यवाद करने के लिए, तो उन्होंने कहा 7 दिन देवी जी ने जो श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुनाई उससे मैं धन्य हुआ। अब मैंने तो श्रीमद् भगवत गीता का एक भी श्लोक नहीं बोला था। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता अलग अलग है। भागवत जी वो है जिसको व्यास जी ने गाया है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता वो है जिसको श्याम सुंदर ने गाया है। वो भगवत गीता है, दोनों में अंतर है। आहा, भागवत में 4 अक्षर है। पहला भा का अर्थ है भक्ति। बड़े भैया जो आए ना उधर से, ये व्यवधान आएगा, हाँ, उधर से बहुत प्रेम से दर्शन करिए। ये 4 शब्द का अर्थ ही हम 7 दिन तक श्रवण पाठ करेंगे भैया। 4 भागवत के अर्थ की ही पूरी भागवत कथा है। पहला शब्द है, पहला अक्षर है भा का अर्थ है भक्ति। भक्ति पहले जीवन का पावदान है भक्ति। भक्ति कैसी है? भगति मधुरता जाए। आप ऐसे समझिए कि किसी बटलोई में आपने चावल रखा, दूध डाला, पंचमेवा डाला, खूब चकाचक काजू किशमिश मिश्री सब, काजू किशमिश डाला, बादाम डाला, सब कुछ डाला, लेकिन शक्कर न डाला। बताओ उस खीर में स्वाद आएगा क्या? उसी प्रकार से जैसे आपने चावल डाला, दूध डाला, काजू किशमिश डाला, लेकिन शक्कर नहीं डाला, उसका स्वाद नहीं प्राप्त होगा। उसी प्रकार से मनुष्य तन प्राप्त करके आपने बड़े बड़े पुस्तकों का अध्ययन कर लिया, तीर्थ यात्रा कर लिया, लोगों के पहचान में आपने खूब नाम कमा लिया, खूब पद प्रतिष्ठा बना लिया, लेकिन अगर आपके जीवन में भक्ति रूपी शक्कर नहीं है तो आपके जीवन में मिठास आने वाली नहीं है। जीवन में मधुरता चाहिए तो पहला सूत्र है भक्ति। शबरी कहां पर वेद पढ़ी? गजराज ने कौन से गीत गाए? शबरी मैया के जीवन में क्या था? सिर्फ भक्ति थी। तो पहला शब्द है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र है और भक्ति सुंदर तंत्र है। पहला भक्ति भा। दूसरा भागवत में अक्षर आता है गा। गा का अर्थ है ज्ञान। जब तक भक्ति नहीं आएगी ज्ञान मिलने वाला नहीं है। आहा, अच्छे श्रोता है, इसलिए खूब मार्मिक चीजों पर हम आप श्रवण पान करेंगे। ज्ञान जब भक्ति प्रवेश करती है तो जीवन में ज्ञान आता है। ठीक उसी प्रकार से दूध है, चावल है, शक्कर है, पंचमेवा है, अग्नि ही ना हो तो खीर कहां से बनेगी? अग्नि ही ना हो, आग ना हो तो पकेगा कहां से? उसी प्रकार से हमारे जीवन में भक्ति है, लेकिन ज्ञान, दूसरा पावदान ज्ञान। आहा, भक्ति ज्ञान भागा। तीसरा अक्षर है वा। वा का अर्थ है वैराग्य। वैराग्य किसे कहते? वैराग्य क्या है?
वैराग्य का अगर हम आप विश्लेषण करें तो वैराग्य केवल घर छोड़ना वैराग्य थोड़ी है भाई। हम घर छोड़कर सन्यासी हो जाएं भगवा पहन करके, घर द्वार से कोई मतलब नहीं। अब माता पिता वृद्ध हो गए, उनकी सेवा का समय आ गया तो हम तो बाबा बनेंगे, ऐसा वैराग्य। अच्छा, वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं, वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं। मरकट वैराग्य, संसान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। पहला भैया जी मरकट वैराग्य क्षणिक आता है। हमारे मन के विरोध काम होने लगे, विरुद्ध में कार्य होने लगे तो हम तुरंत एक ही बात कहते हैं, तुम मुझे हल्के में मत लेना, मैं कभी भी घर छोड़कर संन्यास ले सकता हूं। लेकिन जो कहता है वो रायपुर जाएगा कि अब हम हरिद्वार जा रहे हैं, जैसे जैसे हरिद्वार वाली ट्रेन आती रहेगी निकट, वैसे वैसे वैराग्य निकलता जाएगा। घर आ जाएंगे, बहू कहेगी बाबूजी आप तो आ गए, इस बार आ गया, पोते की याद आ गई, अगली बार चला जाऊंगा। बहू भी जान रही है रबड़ी रसमलाई छोड़कर बाबूजी कहीं जाने वाले। वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं है भैया, वैराग्य का सिर्फ एक अर्थ है, हम जगत में बसे, हम जगत में रहें, लेकिन जगत हमारे भीतर न प्रवेश करने पाए। हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे भीतर ना आ पाए। चांदी के गिलास में पानी पीना गलत नहीं है, लेकिन चांदी के गिलास पानी नहीं पीऊंगा ये गलत है। चांदी के सिंहासन पर बैठना गलत नहीं है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा ये गलत है। अगर चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, मिले तो ना मिले तो, मिल जावे तो 4 रोटी खाकर पेट भर लेंगे, और ना मिले तो तुलसी दौल और जल से भी अगर तृप्ति हो जा रही है तो इसी का नाम है वैराग्य। और चौथा अक्षर है ता, ता का अर्थ है त्याग, ता का अर्थ है त्याग। नहीं, त्याग का बड़ा सुंदर उदाहरण है, आपको निवेदन करूं। त्याग का मतलब ये नहीं है कि जो नहीं मिल रहा है उसके प्रति से मन हटा लेना, उसको त्याग नहीं कहते। आपके सामने वो वस्तु रखी है, इसके बाद भी आपके मन में पाने की लालच ना जगे, इस भाव का नाम है त्याग। हमें कोई चीज चाहिए, हमारी प्रिय वस्तु है, लेकिन सम्मुख रखिए, इसके बाद भी हम अपने मन को नियंत्रित करें, नहीं इसको नहीं प्राप्त करना, इसको नहीं छूना, इसको नहीं लेना, इसी का नाम है त्याग। बड़ा कठिन है, बोलना तो आसान है, भक्ति लाओ, ज्ञान लाओ, वैराग्य लाओ, त्याग लाओ। और ये चारों अक्षर का अगर आध्यात्मिक अर्थ लें तो 4 चीज मिलता है। भागवत जी की कथा सुनने से 4 चीज मिलता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीज प्राप्त होता है। आहा, भागवत कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, समर्पण, धर्म, मोक्ष, अर्थ, इन सब को प्राप्त कराने वाली कथा है। और एक बात कह दूं, धूप जब ज्यादा लगती है शरीर में, गर्मी लगती है, शरीर में गर्मी लगती है, तो अगर हम तालाब में डुबकी लगा देवे, गंगा जी में डुबकी लगा देवे, यमुना जी सरयू जी में डुबकी लगा देवे, तो हमारे शरीर की संताप, हमारे शरीर का ताप समाप्त हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? शरीर में गर्मी लगे और डुबकी लगा लो पानी में तो शरीर का ताप मिटेगा। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद शरीर का ताप जाता है, लेकिन भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने के बाद मन का ताप समाप्त हो जाता है। यहाँ
ताप संताप पाप समस्त कार्यों का मर्दन हो जाता है। ये भागवत कथा सिखाती है। कथा शरीर के रोग को नहीं, मन के रोग को समाप्त करती है। शास्त्र तो कहता है काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, लेकिन बहुत कठिन काम है। हम आपसे कहें क्रोध छोड़ो, बहुत सारे लोग इसमें जानते होंगे कि हमारा भी नहीं छूटा है क्रोध। तो भैया ज्यादा नहीं, इसी 7 दिन के अंदर कथा होती रहे, 4-5 बार सामने से आओ जाओ, फिर देखो हमारा क्रोध वास्तविक रूप में आ जाएंगे, मिनट नहीं लगेगा। हम आपको कहें काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, अरे सीधी सी बात है, जिससे 5 रुपया का गुटखा नहीं छूट रहा है वो काम क्रोध कहां से छोड़ेगा? जिससे गुड़ाखू नहीं छूट रहा है वो लोभ कहां से छोड़ेगा? हमसे भी तो नहीं छूटा। लोभ छूटा होता चढ़वाते, ये चढ़ा है मतलब नहीं छूटा है। क्यों भैया? भैया जी चढ़ा रहे थे तो कहते थे मत चढ़ाओ भैया, हम लोभ छोड़कर बैठे। ज्यादा कहें लोभ छोड़ो, लोभ छोड़ो, और आखिर दिन भैया कहते हुए दीदी जी अब दक्षिणा छोड़ो, आप नहीं तो कहा लोभ छोड़ो। नहीं, तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, 7 दिन में इस व्यासपीठ से केवल हम आपको एक ही चीज कहेंगे, काम छूटे या ना छूटे, क्रोध लोभ मोह छूटे या ना छूटे, 7 दिन में अगर भगवान पकड़ में आ गए तो सारी चीज अपने आप छूटती चली जाएगी। इस 7 दिन की कथा में हमको भगवान को पकड़ना है। जैसे चांदी तब तक अच्छी लगती है जब तक सोना ना मिले। क्यों भैया? सोना मिल जावे तो चांदी की कीमत अपने आप समाप्त हो जाती है। सोना तब तक अच्छा लगता है जब तक हीरा ना मिले, और अगर हीरा मिल गया तो सोना अच्छा नहीं लगता। सुस्वागत घनश्याम बाबू, सुस्वागत। इसलिए भगवान पकड़ में आ जाए, परमात्मा पकड़ में आ जाए, हमें वो करना। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, गोविंद कैसे मिले, ये भागवत कथा सिखाते हैं। विश्वास जगता है। आपको पता है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता जी के लिए 52 बार आए। कितनी बार? 52 बार। नरसिंह मेहता जी के लिए 52 बार मंदिर छोड़कर चले आते थे। द्वारिका के राजा थे, सारा सुख, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य छोड़ करके नरसिंह मेहता जी के लिए चले आए। भरोसे में रहो, अगर वो नरसिंह मेहता जी के लिए आ सकते हैं तो पुकार करते रहोगे तो एक दिन हमारे आपके लिए भी आ जाएंगे। किस रूप में आएंगे? और मैं तो कहती हूं हमको आपको शायद पुकारना नहीं आ रहा है, हमारी पुकार में शायद कमी है। हम कहते तो हैं भगवान नहीं आ रहे हैं, लेकिन सच्ची बताओ क्या हम वास्तव में पुकार पा रहे हैं? भगवान को पुकारने के लिए राग की नहीं अनुराग की आवश्यकता है। भगवान को पुकारने के लिए श्लोक का नहीं भाव की आवश्यकता है। भगवान को पुकारने के लिए वाणी की नहीं मौन की आवश्यकता है। परमात्मा तो वो है जो चींटी के पांव में बंधे हुए घुंघरू की ध्वनि को भी सुनते हैं। अरे मेरे भैया, गजराज बेजुबान था, बिना वाणी के गजराज ने पुकारा, भगवान आ गए। भरोसे में रहो, पुकारो, श्रद्धा से पुकारो, प्रेम से पुकारो, और ये मत सोचना 1 हफ्ता पुकारा भगवान नहीं आए। नहीं, 1 हफ्ता क्या, 1 जन्म लग सकता है, 1 युग लग सकता है, लेकिन विश्वास में रहो
बार बार जन्म लूं गोविंद में, बार बार धरती पर आऊं, जितनी बार आऊं आपको पुकारता रहो, भरोसे में रहो, किसी न किसी जन्म में श्याम सुंदर मिल ही जाएंगे। भरोसे में किसी भी स्थिति में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। पुकारो मुरली बजाने वाले, हे गोपियों के प्राण धन, हे राधा वल्लभ, हे राधा रमण। अगर गोपाल भट्ट श्री गोस्वामी जी महाराज की करुण वेदना को सुनकर शालिग्राम से श्री राधा रमण लाल के रूप में प्रकट हो सकते हैं, तो परमात्मा हमारी भी आह सुन करके आएगा। उस पुकार में आह होनी चाहिए, उस पुकार में वेदना होनी चाहिए। एक बात कहूं, बड़ा अद्भुत प्रसंग मैंने कई बार निवेदन किया है। मीरा जी एकदम छोटी थी, ध्यान से सुनो, मीरा जी एकदम छोटी थी, श्री दूधा जी के साथ में कथा सुनने जाती थी। नन्ही सी बालिका थी, तो एक बार वो कथा सुनने के लिए गई, तो पंडित जी जो कथा गा रहे थे, व्यास जी ने मंच से कहा, कथा सुनने के बाद जिसकी जो जिज्ञासा हो मुझसे प्रश्न कर सकता है। क्योंकि पंडित जी जान रहे 3 घंटा लोग इतना सुन ले रहे कि बाद में सुनना कोई चाहेगा नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेगा जिसकी जो जिज्ञासा। उसी सभा में नन्ही सी बालिका मां मीरा बैठी थी। जब दूधा जी अपने व्यासपीठ से उठे तो पीछे से किसी ने उनके कुर्ते के कोन को पकड़ा, अंग वस्त्र के कोन को पकड़ा। पंडित जी ने पलट कर देखा तो नन्ही सी बालिका। व्यास जी ने पूछा, लाली क्या बात है? मां मीरा ने कहा कि आपने कहा कि कथा के बाद किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, तो मैं आपसे जिज्ञासा रखती हूँ। व्यास जी ने को लगा बालिका है, छोटा मोटा कोई प्रश्न करेगी। पूछो लाली, क्या पूछना है? मैया मीरा के नेत्र सजल है, सर झुका है और हाथ जोड़कर मध्यम स्वर में पूछा, बाबा जिन गोविंद की आपने कथा कही, कथा सुनकर बड़ा आनंद आया। मेरा प्रश्न ये है कि जिन गोविंद की आपने कथा सुनाई, वो गोविंद कब मिलेंगे? उन कृष्ण की प्राप्ति कब होगी? वो श्याम सुंदर कब मिलेंगे? कब उनका दर्शन होगा? व्यास जी आश्चर्यचकित हो गए। मानो मन ही मन में व्यास जी ने कहा, लाली तुझे क्या उत्तर दूं? मैं सालों से भगवान की कथा गा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में कभी नहीं आया कि जिसकी कथा गा रहा वो मिलेगा कैसे। क्षमा करिएगा, हम श्रृंगार करते हैं, पति को अच्छा लगे, परिवार को अच्छा लगे, समाज को अच्छा लगे,
हम यहाँ से कथा गाते हैं, यजमान परिवार को अच्छा लगे, श्रोता को अच्छा लगे, ये जीवन की धन्यता नहीं है। धन्यता तो उस दिन हो कि इस व्यासपीठ से कोई ऐसी राग छड़े जो मेरे गोविंद को अच्छी लगे, जो मेरी प्यारे जी को अच्छी लगे, जो श्री राधा रानी को अच्छी लगे। ऐसा श्रृंगार करें, हाथ में मेहंदी लगाएं तो स्वभाव से लगाएं कि इस मेहंदी की लालिमा जितना मेरे पति को अच्छी लगे उससे सर्वाधिक हमारे परमेश्वर को अच्छे लगे। हम श्रृंगार भी इसी भाव से करें, अपने हर एक कार्य में भक्ति को प्रवेश कराओ, हर कार्य में बस यही भक्ति है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ व्यापार छोड़कर, काम धंधा छोड़कर माला लेकर कीर्तन करो, वो संभव भी नहीं है। क्षमा करिएगा लेकिन संसार का एकदम यथार्थ शब्द है घनश्याम भैया, पैसा नहीं चाहिए ये कहने के लिए भी बहुत पैसा होना चाहिए। तो भैया ये कहने के लिए भी बहुत पैसा होना चाहिए। जिसके पास खूब पैसा होता है वो कहता पैसे के पीछे मत भागो, क्यों? वो भाग कर थक कर बैठ गया है। जिसके पास नहीं वो भागेगा ही, जिसके पास है वो क्यों भागेगा? फिर ज्ञान देगा मत भागो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि व्यापार छोड़ो, कार्य छोड़ो, बस अपने काज को राम काज बना लो, श्रृंगार करो कृष्ण के नाम का, भोजन करो तो प्रसाद समझ करके। आहा, यही भक्ति है, यही परमात्मा का सुंदर सूत्र है। इस मार्ग पर चलोगे तो कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। मैया मीरा की तरह ऐसे लागे लगन और मीरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, मीरा हो गई मगन। और बात कह दूं, मैया मीरा ने ये सोचना छोड़ दिया कि मैं कौन हूं। एक बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करूं, जब तक ये लगेगा कि मैं वक्ता हूं भजन नहीं होगा। जब तक ये लगेगा कि हम डॉक्टर हैं भजन नहीं होगा। जहां पद भूल जाओ, प्रतिष्ठा भूल जाओ, स्वयं के शरीर का भान भूल जाओ, अपनी जहां पर हस्ती छोड़ दी जाती है वहीं पर कृष्ण की मस्ती शुरू हो जाती है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवाने कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
गई मगन। करताल करे भाव से जय हो। राधा रमण लाल की। स्वरूप है स्वतंत्रता। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। आहा, जहां देह की दशा को भूल जाए वहीं पर भक्ति शुरू होती है। आहा, श्रद्धा, प्रेम, सत्य, करुणा, भक्ति का ये पावन संगम श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा में परिचय देते हुए वेद व्यास जी ने कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सबसे पहले वेद व्यास जी ने भागवत जी की महात्मा का दर्शन कराया है। 18 पुराण में एक पुराण है जिसका नाम है पद्म पुराण। कौन सा पुराण? पद्म पुराण। पद्म पुराण का एक हिस्सा है जिसको वेद व्यास जी ने भागवत महात्म में जोड़ दिया है। जो भागवत जी का महात्मा है वो भागवत जी का हिस्सा नहीं, वो पद्म पुराण से लिया गया है। तो भागवत महात्मा के प्रथम अध्याय में 6 अध्याय में वर्णन है महात्मा का। प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान की वंदना करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला वर्णन करना हो तो 3 घंटे पड़े आपको। पहला शब्द आया सच्चिदानंद। भगवान के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद। देखिए 2 शब्द है, एक रूप है दूसरा स्वरूप है। 2 चीजें, एक रूप दूसरा स्वरूप। भगवान के स्वरूप तो अनेकों हैं, गोविंद के स्वरूप अनेकों हैं, लेकिन रूप का दर्शन करे तो मात्र 3, सत, चित, आनंद। अब आपको स्वरूप कैसे? स्वरूप में देखो बाकी बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा गोविंद जी, राधा वल्लभ जी,
कनक बिहारी सरकार, करुणा निधान भगवान, द्वारिकाधीश, एक श्रीनाथ जी, विठ्ठल भगवान, ये सब भगवान के स्वरूप है। रूप तीन है, सत्य चित्त आनंद। जैसे मैं कथा गा रही हूं यहां पर बैठकर, ये मेरा स्वरूप है, रूप नहीं है। ये मेरा स्वरूप है, ये कथा गा रही हूं, ये मेरा स्वरूप है, रूप नहीं है। यही लोग कमरे में बैठे हो तो मैं वहां कथा नहीं गा सकती। इनको सुनाऊंगी तो रुई डाल देंगे कान में, जहां देखो तहां कथा गाती रहती। घर में जाऊं माता पिता के संग में, जब घर में रहूंगी तो मेरा रूप है, लेकिन यहां बैठे तो हमारा स्वरूप है। भगवान के स्वरूप अनेकों है, लेकिन रूप तीन, सत्य चित्त आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है। इस संसार में परमात्मा ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दो सत्य, एक मैं हमेशा कहती हूं राम नाम सत्य है, और दूसरा जब ये बोला जाता है वो सत्य है, अर्थात मृत्यु। पहला सत्य परमात्मा का नाम, दूसरा सत्य हमारी आपकी मृत्यु। दो में से एक सत्य को स्वीकार करो। भाई दोनों तो कठिन, हो सके तो दोनों याद करते रहो, भगवान का नाम और मरना भी है। अच्छा, बड़ी अद्भुत बात, सब कुछ याद रखते हैं लेकिन मरना है ये भूल जाते हैं। 24 घंटे में कितनी बार याद करते हैं हमको, आपको मरना भी है, तो याद करता है। हाँ, किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां थोड़ी देर ज्ञान जरूर दे देते हैं। संसार का यही सत्य है, सबको एक दिन जाना है, हम सब तो किराएदार हैं, आदि आदि खूब ज्ञान देंगे, और जैसे घर आएंगे पूरा सीताराम छुट जाएगा। सत्य परमात्मा मृत्यु, दो में से एक सत्य याद रखो। चाहे भगवान का नाम, चाहे मरना है, तो मैं तो कहूंगी भगवान का नाम भूल जाओ, मरना है ये याद रखो। और मरना है ये याद रखोगे तो डर के मारे अपने राम राम निकरी, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। भय बिन हो इन प्रीत, मृत्यु आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। फर्क है, कोई सिंहासन चढ़ चला पर कोई बंधा जंजीर। जाना तय है, जिसके पास ये धन है ज्यादा वो फ्लाइट से जाता है, जिसके पास तनिक कम है वो ट्रेन से जाता है। उसी प्रकार से ये है, जिसके पास ये धन ज्यादा है वो विमान पर बैठ जाएगा, जो ये धन नहीं कमाया वो घसीटता हुआ उसको लेकर के जाएंगे। लेकिन जाना तय है, जाना तय है, इसलिए याद रखो सत्य, परमात्मा को याद रखो। दूसरा शब्द है चित्त, चित्त का अर्थ है प्रकाश, जिसको ज्ञान कहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है। कृष्णं वंदे जगत गुरु, भगवान से बड़ा गुरु ज्ञान। ज्ञान की स्वयं प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। भगवान ज्ञान स्वरूप है। और तीसरा शब्द है आनंद। जितना शांति से सुनोगे उतना आनंद आएगा। जहां चहल पहल शुरू हुई तो हमारी एक भी बात आप पर प्रभाव करने वाली नहीं है, इसलिए खूब प्रेम से सुनो। आनंद, आनंद शब्द का विषय है, समझिएगा बहुत ध्यान से। आनंद वाणी का विषय नहीं है। आनंद
मौन का विषय है, आनंद अनुभूति का विषय है। उदाहरण कोई आपको गुड़ खाने के लिए दे, गुड़ समझ में आ रहा है ना? गुड़, कोई गुड़ खाने के लिए दे, आप गुड़ खाए, आपसे पूछे कितना मीठा है, तो आप कहेंगे बहुत मीठा है, तो कहेगा कई किलो मीठा है, कई ग्राम मीठा है, तो आप कहेंगे बहुत मीठा है। जब वो कहेगा अरे बताओ कितना मीठा है, तो आप यही कहेंगे थोड़ा एक बार चख कर देख लो कितना मीठा है। हजार उदाहरण देने के बाद भी आप नहीं बता सकते कि गुड़ की मिठास कितनी है। उसी प्रकार से जैसे गुड़ की मिठास नहीं बताई जा सकती, उसी प्रकार से आनंद की अनुभूति भी नहीं बताई जा सकती। आनंद क्या है? और हम तो ये कहेंगे, कोई आपसे पूछे माला करने में क्या आनंद है, तो कह दो भैया कर कर देख लो, कर कर देखो पता चल जाएगा। नाम क्या है? श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सुख प्राप्त करना है तो जगत में लगो, और आनंद प्राप्त करना है तो जगदीश से मिलो, आनंद मिलेगा। और एक बात कह दूं, आनंद वही है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जाए। आनंद वो है, बड़ा सस्ता बना लिए हैं आजकल आनंद को लोग। रेस्टोरेंट में जाएंगे, अब पिज्जा बर्गर पता नहीं कितने का आता, भगवान जाने। 150 का पिज्जा मंगवाएंगे, खाएंगे, कहेंगे ओहो आनंद आ गया। 150 में आनंद मिलता है, पिज्जा में आनंद मिलता है, वो तो सुख है जो क्षणिक है। लेकिन जिसको एक बार आनंद मिल गया वो जीवन भर। इसलिए भगवान सत्य प्रकाश आनंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संसार के सृजन पालन संहार करता है। और गोविंद क्या करते हैं? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का मर्दन करते हैं। ताप, पाप, संताप, 3 का मर्दन होता है। कौन? इस संसार में 3 प्रकार का दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 दुख है। पूरी दुनिया इसी 3 दुख में ग्रसित है, चौथा नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तीसरा धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यही सबसे बड़ा सुख है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन हो। इस संसार में सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास इस धन से ज्यादा ये परम धन है। उस परम धन को प्राप्त करो। तन दुखी, तन से दुखी कौन है? जिसके पास बढ़िया बढ़िया वैरायटी का भोजन है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है जीना चाहते हो तो केवल लिक्विड पे रहो। ठाकुर जी ने वैसे पनीर दिया है। कल भैया कह रहे थे दीदी जिसको देखो उसको शुगर बीपी, तो हमने कहा भैया शुगर कुछ शास्त्रों में राज रोग कहा गया है।
और इस संसार में सबसे ज्यादा राजसी ठाठ से कोई रहता है तो मारवाड़ी। अग्रवाल बंधु क्या ठाठ होते भैया इनके। 3 घंटे में 300 प्रकार का नाश्ता निकलता है रसोई से। हम तो 2 महीने से वजन कम कर रहे थे अपना, क्यों? पता था 7 दिन कथा करनी है, कितनों कम कर ले यहाँ फिर फूल जाएंगे। भैया हमारी कथा राजस्थान में थी, मैया राजस्थान में थी, तो वहां चकाचक खिलाया जाता है। आप सबकी समाज वाले रहते एकदम चकाचक खिलाते। तो उन्होंने कहा कि भोजन करके मैं उठी, बिल्कुल जगह नहीं थी। बोले दीदी रसगुल्ला। तो हमने कहा भैया अब तो पानी की एक घूंट भी जाने की जगह नहीं, रसगुल्ला तो बड़ी बड़ी। नहीं नहीं आप खाइए। मैं नहीं खा सकती। उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा दीदी यात्री बस में बैठे हो, बस यात्री से झमाझम भरी पड़ी हो, किसी की बैठने की जगह ना हो, पूरी यात्री बस में बैठे हो, लेकिन अगर उस बस में प्रधानमंत्री जी घुस जावे तो सीट मिलेगी कि नहीं? तो हमने कहा मिलेगी। बोले रसगुल्ला भी प्रधानमंत्री समझो, कितनों पेट भरा हो अपनी जगह। वारे मारवाड़ियों, तभी समझ में आ गया ये खिलाने वाले बड़े चकाचक। मैं जितनी देर बैठी थी मैया लगातार ये खा लो, ये पी लो। मैंने कहा माता वे कृपा करो हमारे कक्ष पहुंचा दो आप हमको। लगातार राज रो। डॉक्टर ने कह दिया लिपेट, तन से दुखी मन से दुखी कौन है भैया? मन से दुखी वही है। कह दिया जाए मन का रोग तो बड़ा भयानक है, बड़ा दुखदाई है। तन का रोग का इलाज भी है, मन का रोग तो मदन मोहन को छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता है। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। उपनिषद कहता है मनुष्य का मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। मन से दुखी। तीसरा धन बिन राहत उदास। धन के बिना तो पूरी दुनिया दुखी है, पूरी दुनिया। उसमें हम लोग भी आते हैं, पूरी दुनिया। लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। सुखी वही है जिसके पास कह दिया जाए तो खाने के लिए पात्र भी नहीं हो, सबसे ज्यादा सुखी। और मुझे लगता है, क्षमा करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि संपत्ति वालों से ज्यादा श्रमिक सुखी है। मेरी बात अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन समझिएगा। हम आप दिन भर एसी में बैठे हैं, रात को नींद नहीं आएगी, सोने के लिए गोली खाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर कोई किसान दिन भर खेत में फावड़ा चलाता है, दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, रात को आता है, 2 रोटी मोटी मोटी चटनी के साथ खाता है और हाथ का तकिया लगाकर पूरी रात खर्राटा बजाता है। उसे सोने के लिए टिकिया की आवश्यकता नहीं है। आहा, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम के दास भगवान सत्य प्रकाश आनंद सृजन पालन संहार दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के तापों के नाश करने वाले ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार प्रेम से कहें राधे राधे। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तृतीय श्लोक में ये कथा नैमिषारण्य जा रही। नैमिषे सूत मासीनम विवाद महामृतम कथा मृत रस स्वाद कुशल सौन को अब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद में स्थान है। नैमिषारण्य गए भैया? गए हैं, जय हो। आहा,
ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे गए चक्र की निमि उसी अरण्य माने वन, उसी अरण्य में जाकर के शांत हुआ, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वहां पर एक स्थान है चक्र तीर्थ, चक्र तीर्थ। उसमें स्नान करने के बाद लोग कहते हैं जीवन और मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 88,000 संत महात्मा कथा सुनने के लिए बैठे दीर्घ समय तक सत्संग करने। उसी समय रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी का आगमन हुआ। आसन को अलंकृत श्री सूत जी ने किया। सूत जी के चरणों में सारे 88,000 संत महात्मा बैठे हैं और बड़ा अद्भुत प्रश्न करते हैं। प्रश्न ऐसा हो कि कथा शुरू हो जाए, प्रश्न ऐसा ना हो कि कथा बंद हो जाए। प्रश्न अद्भुत करना है। प्रश्न क्या किया? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सोतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अद्भुत। हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, मेरी अज्ञानता के अंधकार को विध्वंस करिए, क्योंकि आपके पास करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। एक सूर्योदय होता है तो ब्रह्मांड का अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हे सूत जी, अगर आपकी वाणी से ज्ञान के सूर्य का प्रकाश मेरे हृदय में पड़ेगा तो मेरे हृदय की भी अंधकार समाप्त हो जाएगी। और ऐसी कथा कहिए जो समस्त शास्त्र वेद पुराणों का सार हो। सूत क्या ही कथा सारम, जैसे दूध का सार घी है, दूध का सार घी है, वैसे समस्त वेद पुराण शास्त्र का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। जो मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रस प्रदान करे। ऐसी कथा कही। तब कहते मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो देवताओं को भी वंचित दुर्लभ है। परीक्षित की सभा में देवता अमृत का कलश लेकर आए। कहा अमृत पी लो, दीर्घ जीवन मिलेगा। लेकिन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा, परीक्षित दीर्घ जीवन से अच्छा है दिव्य जीवन होना चाहिए। जितना आवश्यक है कि दीर्घ जीवन हो, उससे 1000 गुना ज्यादा आवश्यक है आपका जीवन दिव्य होना चाहिए। अमृत पियोगे तो दीर्घ जीवन मिलेगा और कथा पियोगे तो दिव्य जीवन प्राप्त होगा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मर्डे भाम। अरे कहा अमृत, कहा कथा अमृत। कांच की तुलना मणि से करते हो। अब जैसे भैया का ज्वेलरी का शॉप है, प्रमोद भैया, इनके घर में कोई, इनकी दुकान पर कोई कांच का टुकड़ा लेकर आए और कहे इसके बदले में हीरा दे दो, देंगे क्या भैया? मना कर देंगे, नहीं दे सकते। तो कांच स्वर्ग के अमृत को बता दिया और मणि भगवान की कथा को बता दिया। देवता कलश लेकर लौट गए। क्यों? यहाँ पर एक अद्भुत बात समझ में आती है। देवता श्रोता बनकर तो नहीं आए थे, सौदागर बनकर आए थे व्यापार करने के लिए। ले लो दे दो, भगवान कहते सब कुछ करो, बस ये मत करो। पूरी दुनिया है व्यापार करने के लिए, यहां सिर्फ प्यार करो, व्यापार मत करो ना। व्यापार मत करो, प्यार करो। इसलिए भैया जब अमृत का कलश लेकर के गए, 7 दिन बाद परीक्षित जी को मुक्ति मिली। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू के एक पलड़े पर विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखा। जब तप व्रत अनुष्ठान रखा, एक पर श्रीमद् भागवत महापुराण। देखते देखते भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। देवता जय जयकार करने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय जयकार होने लगी। सूत जी कहते मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ। अब प्रश्न ये उठता है कि इस कथा को सर्वप्रथम किसने